हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता तैमूर के वंशज थे एवं माता चंगेज़ खां की वंशज थी। बाबर का निधन 1530 ईस्वी में हुआ। 11 वर्ष की आयु में बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1504 में इसने काबुल एवं 1507 में कांधार को जीता एवं बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण। दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। इसका फायदा उठाकर बाबर ने 1526 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर को भारत आने का न्योता इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां और आलम खां तथा राणा सांगा ने दिया था। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था और उसकी सेना राणा सांगा के नेतृत्व में काफ़ी शक्तिशाली एवं सुदृढ़ थी। वहीं बाबर की सेना राणा सांगा की सेना की आधी थी। जब युद्ध हुआ तो राणा सांगा की जीत सुनिश्चित लग रही थी, पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो जाता है और उसे युद्ध से बाहर जाना पड़ता है। जो राणा सांगा की सेना युद्ध में जीत के कगार पर थी, वो हार जाती है। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। मेदिनी राय चंदेरी राज्य का शासक था। खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए यह युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ थी। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा जाता है तथा महिलाएं सामूहिक जौहर करती है। जब भी युद्ध होता है तो जीतने वाले जो पक्ष होते हैं वे हारे हुए पक्ष के राज्य को लूट लेते हैं एवं उनकी महिलाओं को कैद कर लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। तो महिलाएं इससे बचने के लिए सामूहिक रूप से अग्निकुंड में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे जौहर क्या है। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया। तो चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी, जो बिहार पर कब्जा कर लेता है, तथा उसके साथ बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच लड़ा जाता है। यह युद्ध बाबर और बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघरा नदी के तट पर हुआ था। यह बाबर का अंतिम एवं मध्यकालीन भारत का प्रथम युद्ध था, जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। अब बाबर से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। बाबर ने पद्म में एक नवीन शैली
मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की किताब है। अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना किस भाषा में की? तो तुर्की भाषा में की थी, जिसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना से फारसी में इसका अनुवाद करवाया। बाबर ने ज्यामितीय आगरा में नूरे अफगान नाम का बाग लगवाया, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गया और उसे आराम बाग में दफना दिया गया। फिर बाद में उसकी विधवा बीवी उसके कब्र को काबुल ले गई। बाबर ने अपने मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को घोषित किया, परंतु अपने राज्य को अपने सभी पुत्रों में विभाजित कर दिया ताकि भविष्य में उनमें कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। हुमायूं के 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और सुलेमान मिर्जा। कामरान के हिस्से में काबुल व कंधार का क्षेत्र आया, जबकि अस्करी के हिस्से में संभल का क्षेत्र, हिंदाल के हिस्से में अलवर का क्षेत्र और सुलेमान मिर्जा के हिस्से में बदख्शा का क्षेत्र आया। अब हम लोग अब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था, जिसके पिता बाबर थे। माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं आगरा की गद्दी पर 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को हम लोग देखेंगे। हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी पर बैठा। उसने पहला युद्ध कालिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में किया। कालिंजर का युद्ध हुमायूं एवं कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। दूसरा दौराहा या दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं एवं महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महमूद लोदी पराजित हो गया। इसके बाद हुमायूं ने चुनारगढ़ का डेरा डाला और उसे शेर खां से छीनने की कोशिश की और दोनों के मध्य 4 महीने तक युद्ध चला। फिर दोनों के मध्य समझौता हो गया। तीसरा चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया। यह युद्ध चौसा में कर्मनाशा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर खां की उपाधि धारण की। चौथा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं हार गया। इसके बाद हुमायूं सिंध चला गया और उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों की तरह निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के दौरान उसने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हुमायूं द्वारा भारत की पुनः विजय। शेर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने का हुमायूं के पास अच्छा मौका था। इसलिए हुमायूं एवं सिकंदर सूर के मध्य 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसके बाद हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य सरहिंद का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी सिकंदर सूर पराजित हुआ। इसके बाद हुमायूं पुनः दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और पुनः 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना।
14 फरवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में देखते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में होशियारपुर बजवारा नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम मियाँ हसन खां सूर था। बचपन का नाम शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और यह इस्लाम धर्म से संबंधित था। शेर शाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर के बजवारा नामक स्थान पर हुआ था। उसके बचपन का नाम फरीद खान था। वे शेर खां के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मार डाला था। उसके दादा एक जागीरदार थे जो दिल्ली के शासकों के अंतर्गत कार्यरत थे। उसका कुल नाम सूरी उसके गृहनगर सूर से लिया गया था। उसके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे। शेर शाह को बचपन के दिनों में उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी। 1522 ईस्वी में शेर खां जमाल खान की सेवा में चले गए, पर उनकी सौतेली माँ को यह पसंद नहीं आया। इसलिए वे बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खां नुहानी के दरबार में चले गए। जल्द ही शेर शाह बहार खां के नाबालिग पुत्र के शिक्षक एवं गुरु बन गए। बहार खां नुहानी के मृत्यु के बाद वे बिहार के राज्यपाल बन गए एवं प्रशासन को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। शेर खां ने 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी से निकाह कर चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में उसने बंगाल पर अचानक हमला करके बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, पर वह हुमायूं से सीधे टकराने से बचता रहा क्योंकि शेर खां भी उतना ताकतवर नहीं हुआ था जो वो हुमायूं से सीधे टकरा जाए। शेर शाह ने 1539 ईस्वी में हुमायूं से चौसा का युद्ध लड़ा, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। 1540 ईस्वी में उसने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया। 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। अब शेर शाह कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा था: अच्छी भूमि, बुरी भूमि एवं मध्यम भूमि। उसने भूमि कर निर्धारण के लिए राई यानी फसलदारों की सूची को लागू करवाया। किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के लिए जरीबाना एवं मुँहसिलाना नामक कर देना पड़ता था, जो पैदावार का 2.5 से 5% होता था। उसने पैदावार के माप के लिए सिकंदर गज तथा सन की डंडी का प्रयोग किया। सिकंदर गज 32 इंच या 31 अंगुल का होता था। उसने कर निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई। पहला गल्ला बख्शी या बटाई, दूसरा नरक या मुक्ताई और तीसरा जब्ती या जमई। शेर शाह सूरी ने पोस्टल सेवा की शुरुआत करवाई, फर्स्ट टाइम। शेर शाह सूरी ने चांदी, तांबे एवं सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के रुपए 180 ग्रेन के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के 380 ग्रेन के होते थे और सोने के सिक्के 167 ग्रेन के होते थे। सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था। उसके समय 23 टकसालें थी। सिक्के पर उसका नाम अरबी और नागरी लिपि में अंकित होता था। सड़कें एवं सराय। शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसकी देखभाल सिकदार करता था। बंगाल में सोनारगांव से लेकर आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक
कि यह सड़क ए आजम कहलाती थी, जो कि आज जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। भवन एवं इमारतों का निर्माण, रोहतास का किला, दिल्ली का पुराना किला, सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा, कन्नौज में शेरसुर नगर। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।